माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जो इस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो जो विषय है वो है वाई को लिविंग इज़ द फ्यूचर ऑफ अर्बन लिविंग इन इंडिया। भारत में शहरी जीवन का भविष्य क्यों है सहजीवन, इस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब हम शहर की बात करते हैं तो काफ़ी टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े शहरों में जगह की बहुत कमी होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बड़ा रहता है। उस वजह से लोगों के पास ये एक ऑप्शन होता है कि क्या हम सहज जीवन ये कंसेप्ट में रह सकते हैं क्या। तो थोड़ा उसी के ऊपर हम लोग आज पहलू ये देखते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो को लिविंग जो कंसेप्ट है ये बेसिकली आपका अर्बन लिविंग एक्सपीरियंस को एक ख़ास तौर पे यंग प्रोफेशनल्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। और ये कंफर्ट और ईज़ का एक प्रोसेस है या एक ऑप्शन है जहाँ पे एक साथ आप लोग सब जगह से आप लोग आके एक ही रूफ के अंदर आप रहते हैं और उसमें आप सब चीज़ें शेयर करते हैं। रूम आपके प्राइवेट होते हैं बट बाकी जो चीज़ें होती है आपकी किचन, आपके लाउंज, आपके वर्क स्पेसेस जो है कम्युनिटी के लिए ये ओपन होते हैं और रूम्स आपके प्राइवेट होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी उभर के आ रही है आज के इसमें जनरेशन में और को लिविंग स्पेसेस को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। लो लिविंग जो है ये इसके टिपिकली एक प्राइवेट रूम होता है जिसमें शेयर्ड किचन्स, लाउंज और वर्क रूम्स जो होते हैं ये शेयर्ड होते हैं। ये बेसिकली शेयर्ड एकोमोडेशन ऑप्शंस होते हैं जिसके साथ आप बाकी लोगों के साथ आप अपना एक्सपीरियंस या मे बी आपके एक बिलोंगिंगनेस बोलते हैं जैसा अपनापन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट में ये बनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव और आपका पॉकेट फ्रेंडली बजट कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे और आपको एक अच्छा एक ऑप्शन मिले रहने के लिए। तो मोस्टली को लिविंग फैसिलिटीज़ होती है ये काफ़ी फर्निश्ड एमिनिटीज़ के साथ देते हैं। इसका जो होता है कि ये काफ़ी हैसल फ्री होता है और ये काफ़ी जल्दी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भी रीलोकेट हो सकते हैं। और इसके एकोमोडेशंस बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये हाई स्पीड इंटरनेट से दिया जाता है ताकि आपको अंदर रहने के टाइम आपको कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए ये काफ़ी ऑप्शंस दिए जाते हैं। इंटरनेट का कितना महत्व है हमारे ज़िंदगी में। को लिविंग जो ऑप्शंस दे रहे हैं ये स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल रेंटल और पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से काफ़ी अलग होते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब ये देखते हैं कि को लिविंग स्पेस क्या ये कानूनी है क्या भारत में। तो दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि क्या को लिविंग स्पेस कानूनी है क्या। तो इसमें देखा जाए तो ये कानूनी है। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से ऑपरेट होता है। बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य जो है कि जैसा हमने देखा है कि ये बजट फ्रेंडली होता है और एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। रूम्स आपके प्राइवेट होते हैं लेकिन जैसा आपका किचन, आपका लाउंज और आपकी वर्क स्पेस है ये आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि आपके जो स्टैंडर्ड जो आपकी एसओपीज़ या ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो डिसाइड या प्लान की होती है हर शहर में या हर ज़िले में, उसके हिसाब से आपको कंप्लायंस करना है। और अगर आप उसके अंदर दायरे में रह के आप रहते हैं तो ये बिल्कुल लीगली इसको कंसिडर किया जाता है को लिविंग स्पेस को और इसको कानूनी मान्यता बिल्कुल है। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन दिया जाए। अब ये देखते हैं कि ये को लिविंग स्पेसेस क्यों इतने उभर के आ रहे हैं। जैसा हमने बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये ख़ास तौर पे अर्बन में जो ऑफिस के लिए अर्बन यंग प्रोफेशनल्स होते हैं या बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए या उसके साथ साथ जो डिजिटल नोमैड्स होते हैं, तो इनके रहने का एक बड़ा सवाल होता है बिकॉज शहर में जगह बहुत कम होती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ता है। तो वो पॉकेट फ्रेंडली हो, बजट फ्रेंडली हो, इसलिए ये को लिविंग स्पेसेस का कंसेप्ट आ गया है। अब को लिविंग स्पेसेस में आपकी माइक्रो कम्युनिटीज़ होती हैं जो आपको लिविंग, वर्किंग और प्लेइंग स्पेसेस एक साथ शेयर करते हैं। एक दूसरे के साथ फॉस्टर कोलैबोरेशन होता है, आपके आइडियाज़ आप शेयर करते हो और ये कॉमन एरियाज़ एकोमोडेशन एक साथ आप रहते हैं तो आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो और एक अपनेपन का एक कंसेप्ट आपके अंदर वो आ जाता है। तो को लिविंग स्पेसेस जैसा हमने बोला ये पूरा फर्निश्ड होता है, वाईफाई स्पीड के साथ लहजा जाता है और इसके साथ काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती है। कई बार आपको जिम की फैसिलिटी मिलती है या कई बार रिक्रिएशनल स्पेसेस की अवेलेबिलिटी आपको मिलती है। तो को लिविंग स्पेसेस जो है ये काफ़ी इंस ऑफ कन्वीनियंस काफ़ी इसमें रेगुलरली मिलता है और ये दिन में दिन
जैसा बड़े शहर में बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे को लिविंग स्पेसेस का कंसेप्ट उभर के आ रहा है। अब देखा जाता है कि को लिविंग स्पेसेस के जो की बेनिफिट्स और क्या इसके फीचर्स है वो थोड़ा हम समझते हैं। सबसे बड़ा जो की फीचर या महत्वपूर्ण उसका एक फीचर या बेनिफिट है वो है कम्युनिटी और नेटवर्किंग। को लिविंग कंसेप्ट ही इस आधार पे बनाया गया कि ये सोशल इंटरेक्शन आप लोगों के साथ करें, आपके इवेंट्स, आपके ग्रुप एक्टिविटीज़, खास तौर पे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो उनके लिए ये कम्युनिटी और नेटवर्किंग के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये को लिविंग स्पेसेस में देखा जाता है। दूसरा है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट लिविंग है, मतलब एक साथ आप काफ़ी फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंटली स्टे कर सकते हो, रह सकते हो आप एक दूसरे के साथ। इसमें शॉर्ट टर्म लीज होते हैं, ज़रूरी नहीं कि 11 महीने का आपका लिव एंड लीज का एग्रीमेंट हो, ये शॉर्ट टर्म लीजेस में बनाया जाता है। और ये प्राइसिंग और ऐप बेस्ड मैनेज लिविंग के साथ भी ये कनेक्टेड रहता है। तीसरा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हाउसिंग है। तो जैसा हमने बोला कि ये को लिविंग स्पेसेस जो होते हैं ये काफ़ी लेस होते हैं, अंदर एमिनिटीज जो भी आपको दी जाती है, और ये मॉडर्न एमिनिटीज़ होती है, और ये काफ़ी कम खर्चे में आपको मिलती है, और ये रेंटिंग और प्राइवेट अपार्टमेंट के अंदर ये आपको सब फैसिलिटीज़ मिलती है। चौथा है कि इसका मॉडर्न फुली फर्निश्ड स्पेसेस होती है। सो जैसा हमने बोला कि ये रेडी टू लिव इन रूम्स होते हैं, शेयर्ड किचन्स, आपके जिम्स, लाउंजेस, और इवन को वर्किंग एरियाज भी आपके एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो इस तरह से स्पेसेस में। पांचवा बेनिफिट जो है ये स्मार्ट टेक एनेबल्ड लाइफस्टाइल के साथ ये होता है। जैसा हमने देखा है कि ये हैंडल रेंट कर सकते हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज, इजी टू यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और ये कन्वीनियंस और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होता है। तो इसमें स्मार्ट टेक एनेबल्ड लाइफस्टाइल के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट को लिविंग स्टे का कंसेप्ट है। और ये राइजिंग ट्रेंड के, अर्बन ट्रेंड के लिए काफ़ी उभर के आ रहा है ये कंसेप्ट। तो जैसा हमने बोला कि को लिविंग कंसेप्ट बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, मुंबई, यहाँ पे काफ़ी डिमांडिंग है। जैसा फ्लेक्सिबल कम्युनिटी फर्स्ट लिविंग अमंग जो भी यंगस्टर्स है उनके अंदर ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट बन के आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि को लिविंग स्पेसेस और ट्रेडिशनल पीजी वाले ऑप्शन में क्या फ़र्क है। तो जैसे को लिविंग स्पेसेस में हमने ये देखा है कि काफ़ी एक्सीलेंट कन्वेंशनल ट्रांसपेरेंसी और एक अपने को एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के साथ संभावना का कंसेप्ट समझने का, सोशल नेटवर्किंग का एक ऑप्शन मिलता है। वहाँ पीजी में आपको ये रेगुलेशन लिमिटेड रहता है, बिकॉज आपके को लिविंग स्पेसेस जैसा कम्युनिटी लिविंग और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जो आपको को लिविंग स्पेस में मिलती है। दूसरा है कि को लिविंग स्पेस में टेनेंट जो ऑक्यूपाई करते हैं वो मोस्टली फुल्ली फर्निश्ड रूम्स होते हैं, और ये शेयर्ड एमिनिटीज़ के साथ होती है, जैसे किचन, लाउंजेस और वर्क स्पेसेस। तो आपको ये ऑप्शन काफ़ी बेनिफिट होता है जब आप 4-5 लोग एक साथ मिलके को लिविंग स्पेस में रहते हैं। लेकिन ये आपको पीजी ऑप्शन में ये नहीं मिलता है, बिकॉज वहाँ पे लिमिटेशंस होती है, फैमिली के साथ ऑप्शन में रहना पड़ता है, और एक लिमिटेशन एमिनिटीज़ होती है जिसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तीसरा है कि मॉडर्न और टेक्नोलॉजी फैक्टर्स जो डिफरेंस करते हैं को लिविंग से, हमने देखा है कि को लिविंग स्पेसेस में आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन, एक वाईफाई का हाई स्पीड इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलता है, और आपके जो एंटरटेन फैसिलिटीज़ जो आपको डे टू डे यूज़ होने हैं वो ऑप्शन मिलता है। शायद वो आपको पीजी एकोमोडेशन में नहीं मिल पाता है। और चौथा है कि सबसे बड़ा है कि आपका ये बजट फ्रेंडली होता है को लिविंग स्पेसेस, क्योंकि शहर में जब, जैसा हमने बार बार ये बताया कि शहर में हम जो रहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बड़ा होता है, फैक्टर होता है। तो इसको देखते हुए कि ये को लिविंग स्पेसेस हमें पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली होता है, और हमें काफ़ी कम स्पेस में अच्छा ऑप्शंस मिलता है। और पांचवा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जो है ये आपका प्लान्ड अरेंज सोशल एक्टिविटीज़, आप गैदरिंग्स होते हैं, डिनर्स, कम्युनिटी लिविंग, बिल्डिंग एक्टिविटीज़, एक दूसरे के साथ आप फंक्शंस अरेंज कर सकते हैं। अगर आपका को लिविंग स्पेस में जो आप लोग ग्रुप में रहते हो तो आपका अगर उसमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और अच्छा ट्यूनिंग रहता है, तो ये सब एक्टिविटीज़ आप को लिविंग स्पेस में जगह ज़्यादा रहने की वजह से ये सब एक्टिविटीज़ आप एक साथ कर सकते हो। वो आपको पीजी एकोमोडेशन में लिमिटेशन स्पेस में रहने से ये सब एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो जाता है। कंसेप्ट होता है कि पीजी एकोमोडेशन में टाइमिंग को लेके काफ़ी हमें पाबंदी होती है, जो को लिविंग स्पेस में ये आपके पास ओपन रहता है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो, फॉलो करके एक सोशल कम्युनिटी के साथ आप आराम से रह सकते हो। तो आज अपने ये जो को लिविंग स्मार्ट फ्यूचर अर्बन लिविंग जो उभर के आ रहा है, सी मिलती है, शॉर्ट टर्म लीज में अभी आप जा सकते हो,
और ये मॉडर्न डे टू डे आपका जो भी एम्यूनिटीज़ की जो आपको यूज़ होती है उसके साथ ये कंसेप्ट बन के आता है, तो उसमें भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हो। तो ये जो है इसके लिए बहुत बार हमने देखा है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या यंग स्टूडेंट्स होते हैं या डिजिटल नोमैड्स होते हैं, ये ख़ास तौर पे को लिविंग स्पेसेस का यूज़ ज़्यादा करने का सोचते हैं, और इसके वजह से ये को लिविंग कंसेप्ट काफ़ी उभर के आ रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट शहरों में। और इसका जो ड्राइविंग फैक्टर है, ये एक तो ये अफोर्डेबिलिटी है, हाई रेंटल प्राइसेस जो अर्बन शहरों में इंक्रीज़ होते हैं उसको अपील करते हैं, तो को लिविंग स्पेसेस के लिए काफ़ी अट्रैक्शन होता है और की तरफ देखने का नज़रिया होता है, उसको ये काफ़ी तरह से कंट्रोल में रखता है। जो भी लोग हैं ये काफ़ी सोचते हैं कि रीलोकेट कभी करने की ज़रूरत पड़े एक दूसरे लोकेशन से दूसरे लोकेशन साथ, सबसे बेनिफिट है कि आपके मॉडर्न एमिनिटीज़ और कंफर्ट लेवल के साथ ये आपको मिलता है। तो कंफर्ट, स्टाइल, फ्लेक्सिबिलिटी और अश्योरेंसेस की आप बाकी लोगों के साथ अपनापन भावना के साथ अरेंजमेंट या एडजस्टमेंट करके रह सकते हो, तो को लिविंग स्पेस एक बड़ा ऑप्शन आपके लिए मिलता है। और ये सामने देखा है कि काफ़ी सिटीज़ अभी आजकल डेवलप होती जा रही है, अर्बन कंसेप्ट के साथ लहजा जा रहा है, मॉल कल्चर और जो यंगस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये ख़ास तौर पे मेट्रोज़ में और को लिविंग स्पेसेस उसी तरह से ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो को लिविंग स्पेसेस का जैसा रिवोल्यूशनलाइजिंग हम बोल रहे हैं कि अर्बन लिविंग इंडिया में अफोर्डेबल है, कम्युनिटी बेस्ड है, फ्लेक्सिबल हाउसिंग ऑप्शंस में लोगों को मिलता है, और एक इमर्जिंग इंटेलिजेंट सस्टेनेबल अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ ये उभर के आ रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम इसको ट्रेडिशनल रेंटल या पीजी एकोमोडेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो, और ये काफ़ी एक्सपांड हो रहा है रैपिडली, और यंग प्रोफेशनल में ये काफ़ी अपीलिंग है, और कन्वीनियंस और सोशल इंटरेक्शन, गैदरिंग्स, फंक्शंस, आपके कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स जो आप एक साथ मिल के कर सकते हैं। बट तो ये कंटेम्प्रेरी इंडिया में ये बड़ा कंसेप्ट उभर के आ रहा है। तो दोस्तों आज हमने इस विषय पे चर्चा की, हमने ये समझा कि को लिविंग स्पेस क्या है, हमने ये देखा है कि को लिविंग स्पेस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, हमने ये देखा कि को लिविंग स्पेस को अगर हम पीजी एकोमोडेशन और को लिविंग स्पेस को अगर हम ट्रेडिशनल रेंटल कंसेप्ट के साथ कंपेयर करें तो क्या बेनिफिट मिलते हैं, हमने ये देखा कि को लिविंग स्पेस किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाद में हमने ये कंक्लूड किया कि को लिविंग स्पेस शहरीकरण या बड़े मेट्रोज़ या जो मुख्य शहर होते हैं उसमें ये कॉस्ट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली, और ये आपके रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर इसका क्या महत्व है, ये समझने की कोशिश की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने पेश करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।